हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशन को स्टार्ट कर दिया था। उस पर एक थ्योरम कर चुके थे और फैक्टोरियल का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करना है n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2 के लिए। So factorial n divided by r factorial n minus r factorial n एंड r का वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, इसको हम ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। और दो से हम 4 को काट देते हैं तो बचेगा कितना हमारे पास 5 एंड 2। सो 10 आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन हो चुका है। एक्सरसाइज 7.2 अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन फैक्टोरियल 8 निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्टोरियल। 8 सत्ते 56 गुना 6, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है। 12 6 72। सो 40320 इतना आएगा इसका आंसर। इसके बाद इसी में है दूसरा क्वेश्चन 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। एक तो तरीका है कि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालिए, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि हम 4 को एक्सपेंड कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, तो 18 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये सही है, ये पूछ रहा है। इज लगा है ना, इज दिस इक्वल टू दिस, क्या ये सही है। एल एच एस मान लेते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा ये 6। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है, तो 24 और 6 30। आर एच एस क्या है 7 फैक्टोरियल। 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्टोरियल, 7 6 42, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 12 दूना 24 4, 12 चौक 48, 49 50, तो 50 40 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। 2 से हम 8 को
काटेंगे, 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, एक्स डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल। एलसीएम ले लेंगे तो 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 1, एक्स डिवाइडेड बाय 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल। कैंसल आउट क्या क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 7 से, तो ये हो जाएगा क्या, 8 एक्स डिवाइडेड बाय 8, सो एक्स बराबर 88 64। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट करना है हमें एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन और आर का वैल्यू दिया गया है अलग अलग केस में, एन इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 2, सो एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सो ये 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 30, 6 बचे 30। दूसरा क्या है, एन इक्वल टू 9, आर इक्वल टू 5, तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। सो ये 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कितना, 4 तक जाना है, 7 6 5 गुना 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 का फैक्टोरियल और नीचे 4 का फैक्टोरियल, कैंसल हो जाएगा ये। सो 9 सत्ते 63, 5 अठे 40 गुना 6, 6 चौके 24, 240, सो कितना हो जाएगा, 312, 3 दूनी 6 7, सो 15 1 2 0, कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला NPR, यानी कि परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सबको हैप्पी दिवाली, बाय बाय।